आज मेरे पास एक इस्त्री रिपेयर होने के लिए आई है जिसमें मसला ये है कि ये ऑन नहीं होती, यानी कि ये गर्म नहीं होती है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आपके भी घर में इस्त्री जो है चलते चलते बंद हो जाए या ऑन ना हो तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस्त्री को चेक करने के लिए इसके पीछे यहाँ पे एक कवर लगा होता है, उसका स्क्रू खोल के उसको हमने उतार लेना और यहाँ पे पहले और तीसरे पॉइंट के ऊपर दो तारें लगी होती हैं जो पीछे से आ रही होती हैं। पहला पॉइंट कॉमन होता है जिसके साथ बल्ब की तार भी लगी होती है। तो सबसे पहले तो सीरीज बोर्ड के ऊपर ये हम तार लगा लेंगे और इसको आपस में शॉर्ट करके चेक करेंगे। अगर तो सीरीज बोर्ड ग्लो होगा तो इसका मतलब ये है कि तार ठीक का मसला आ गया, तो इसकी तार ठीक थी जैसा कि सीरीज बल्ब ग्लो हुआ है। अब यहाँ पे इस्त्री के हैंडल का पहले हमने कवर उतार लेना, उसके बाद यहाँ पे दो पेज लगे होते हैं, ये पेज उतार लेना है। उससे पहले ये बल्ब का जो तीसरा पॉइंट है ये खोल के इसका बल्ब भी बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों पेज खोलने के बाद इसका हैंडल ऊपर से आज़ाद हो जाएगा, इसको हमने बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे एक इसका एडजस्टर है, उसके बाद यहाँ पे इसका वेट लगा हुआ है, वेट के यहाँ पे 3 तो स्क्रू लगे होते हैं, ये भी हमने खोल लेने हैं। जैसे ही हम इसका जो वेट उतार के एक साइड पे करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये जो मसला आ जाता है अक्सर औक़ात इस थर्मोस्टेट का आ जाता है। जैसा कि अभी आप थर्मोस्टेट की कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है चल चल के। अब थर्मोस्टेट का एक पेज इसकी बॉडी के साथ दगा होता है और दूसरा पेज इसके एलिमेंट के साथ दगा होता है। ये दोनों पेज खोल के हमने थर्मोस्टेट निकाल लेना और ये थर्मोस्टेट की जब भी ये हालत हो इसमें हमने न्यू थर्मोस्टेट लगाना है। उससे पहले जितनी भी इसके ऊपर डस्ट है इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे ब्रश या किसी भी चीज़ की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर लेनी है। अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद नया हमने थर्मोस्टेट ले लेना, थर्मोस्टेट को अपनी जगह पे रख देना है और इसके नीचे एक पतरी लगती है, वो पतरी पहले हमने उसके नीचे रखनी है और सेंटर में यहाँ पे इसका पेज लगा देना है। अब ये जो पेज होता है ये बॉडी के साथ लग जाता है, उससे पहले हमने एडजस्टर के बिल्कुल सेंटर में रखना है। यहाँ पे आपको एक पेज नजर आ रहा होगा, ये इसकी एडजस्टिंग का काम करता है, ये पतरी को ऊपर कर लेना है। अब यहाँ पे हमने इसकी टाइमिंग बनानी है। टाइमिंग बनाने का तरीका कार ये होता है कि हमने जो एडजस्टर लूज करना है, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही हम एडजस्टर लूज कर रहे हैं तो नीचे वाली पतरी नीचे रह जाती है। तो अभी हमने एडजस्टर वाली पतरी खोल ली और नीचे से इसको ऊपर कर दिया ताकि जैसे हमें एडजस्टर को जितना मर्जी हम एडजस्ट करें अपनी मर्जी से इसको जो एडजस्ट हो जाना चाहिए। दोबारा से जिस तरीके से एडजस्टर हमने खोला था सेम उसी तरीके से इसकी वाशर वगैरह रख के इसको टाइट कर देंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो एडजस्टर की सेंटर वाला पॉइंट है ये नीचे वाले पॉइंट के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंटर में और ये प्रॉपर वर्किंग भी कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अभी पीछे एलिमेंट का पेज है वो भी आपने लगा लेना। अक्सर का ये पेज लगाना मैं भूल जाता हूँ तो बाद में इस्त्री आन ही नहीं होती है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे वेट इसके ऊपर रख लेना, तीनों पेज इसके लगे होते हैं, ये तीनों पेज लगा के अच्छे तरीके से इसको वेट को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, इसका नतीजा क्या हुआ है, इसकी खराबी क्या हुई है, इसका थोड़ा सा चल के आगे आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो है हमने अच्छे तरीके से वेट लगा के इसको ला के चेक कर लेना, ये बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद ये जो किल्ली होती है जो एडजस्टिंग का ये भी काम करती है, इसको ऑन ऑफ कराती है, इसको भी हमने रख लेना और इसका हैंडल वगैरह लगा के इसको जो है यहाँ पे 2 पेज लगा देने। उससे पहले हमने ये जो तीनों चीज़ों की नोक है वो बिल्कुल सेंटर में रखनी है। इससे एक तो इस तरीके की एडजस्टिंग ठीक होती है और दूसरा देखने में भी खूबसूरत नजर आती है। यहाँ पे दोस्तों दोनों पेज हमने लगा देने इसके हैंडल के, तो ये बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे जो अच्छे तरीके से इसके पेज टाइट करके इसको ला के चेक कर लेना, ये हिलनी नहीं चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सीरीज बोर्ड इसकी पहली और तीसरी टांगों पे लगा देना, जैसा कि पहले और तीसरे पॉइंट पे लगा के जैसे अभी आप देख सकते हैं सीरीज बोर्ड ऑन है। जैसे ही हम इसको पेज को टाइट करेंगे तो इसकी एडजस्टिंग यहाँ पे हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसकी एडजस्टिंग नहीं हो रही है। उसकी वजह ये थी कि जब हमने इसका जो है कवर लगाया था तो वहाँ पे एक पेज के साथ हमने यहाँ पे इस तरीके से नट रखा था, ये जो पहले भी यहाँ पे किसी ने रखा हुआ था। ये पेज इसका अपना नहीं था, इसका गैप ऊपर हो गया था तो एडजस्टर उसके साथ टच हो जाता था जो कि नीचे जाता नहीं था। तो फिर हमने इसका अपना पेज यहाँ पे लगा दिया खोल के। अभी दोबारा से एडजस्टिंग लगा के इसकी एडजस्टिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमने इसको टाइट किया और जैसे ही एक पे करते हैं तो हमारी इस्त्री ऑन हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमने दूसरा स्क्रू भी लगा देना है, लेकिन ये कस्टमर ने कहा कि इसको थोड़ा तेज रखना है तो इसको मैंने दोबारा से थोड़ा लूज कर दिया था। तो दोस्तों भी यहाँ पे पहले और जो पहला पॉइंट होता है यहाँ पे इस्त्री का, वहाँ पे पहले बल्ब की और पीछे से जो तार आ रही है वो कोई सी भी तार यहाँ पे जोड़ देनी है, दूसरे के साथ बल्ब की और तीसरे के साथ हमारी जो बाहर से दूसरी तार आ रही होती है वो हमने लगा देनी है। यहाँ पे तीनों तारें लगाने के बाद इसका यहाँ पे पीछे पेज है वो पेज लगा देना, उसके बाद इसका कवर वगैरह बैठा देना और फिर इसको जो है चेक कर लेना। अब इसको चेक करने का भी तरीकाकार ही होता है कि इसकी इस्त्री को सबसे कम यहाँ पे ऑन होती है, वहाँ पे दोस्तों भी हमने इसको ऑन कर देना है। जैसा कि यहाँ पे ये जो सबसे कम ऑन होती है तो यहाँ पे इसको जो है ऑन कर देते हैं और थोड़ी देर बाद इसको बंद हो जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद इसको बंद हो जाएगी, फिर दोस्तों हम इसको हल्का सा आगे करेंगे तो ये दोबारा से ऑन हो जानी चाहिए। और उससे पहले आपने टेस्टर वगैरह लगा के ये भी चेक कर लेना है कि कोई शार्टेज वगैरह ना आ गई और रिपेयरिंग के दौरान। तो ना ही अल्हम्दुलिल्लाह से शार्टेज और बेहतरीन किस्म की इस्त्री काम कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी मेंशन कर दीजिएगा। बाकी जिस भाई ने वीडियो मुकम्मल देखी है कमेंट सेक्शन में फुल लाजमी लिख के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।